हालात बेहद नाजुक हैं। बलूचिस्तान से लेकर पीओके में जनता का बवाल देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान में 72 घंटे में 42 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में मचे बवाल पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में तालिबान के ताबड़तोड़ हमले, 72 घंटों में मारे गए 42 पाकिस्तानी। पाकिस्तान में विद्रोह का बवंडर, पीएलए ने खाई है बलूचिस्तान को आजाद कराने की कसम। पाकिस्तान के पाले 250 आतंकी संगठन, अब खुद की लगाई आग में जल रहा है आतंकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके में बगावत की आग सुलग रही है तो बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही जल रहा है। बलूचिस्तान के चगाई शहर पर पीएलए का बड़ा हमला, पूरे शहर पर कब्जे का दावा। तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती गाड़ियां, जलती पुलिस चौकी और धुएं का गुबार। तस्वीरें बलूचिस्तान के चगाई शहर की हैं। चगाई में पीएलए के लड़ाकों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा दी है। सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर नियंत्रण कर लिया है। यहां तक कि पीएलए की ओर से पूरे शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात को इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक बलोच लड़ाके मार्शल मुनीर की फौज को पीट रहे थे, लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। 72 घंटे में मारे 42 पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 जुलाई से अब तक टीटीपी ने फील्ड मार्शल मुनीर के इतने लोगों को मारा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तालिबान का पहला हमला क्वेटा के पास हन्ना उराक घाटी में हुआ। पहले हमले में 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए। दूसरा हमला जियारत जिले में हुआ। पुलिस चौकी पर हुए हमले में पाकिस्तान के 27 पुलिस वाले मारे गए। टीटीपी के लड़ाकों ने पहले पुलिस चौकी पर हमला करके 9 पुलिस वालों को मारा। फिर पाकिस्तान के 18 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जब पाकिस्तान की फौज ने छुड़ाने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार डाला। तीसरा हमला बुधवार यानी 8 जुलाई को हुआ। बलूचिस्तान के बेला और वेंडर इलाकों में पीएलए के लड़ाकों ने सेना के काफिले पर ही हमला कर दिया। पीएलए के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की डीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं डीएलए के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। आतंक की खेती करके दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़े पनाहगाह माने जाने वाले पाकिस्तान को अब खुद की लगाई आग में ही जलना पड़ रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की अब जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। खुद सुनिए मुनीर का मुखौटा क्या बोल रहा है। तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। कभी कबाइलियों को उकसाकर
तो कभी कश्मीरियों के हाथ में हथियार थमाकर पाकिस्तान उन्हें भारत भेजता था। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को पाकिस्तानी फौज आजादी की जंग बताती रही। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग ही खोल रहे हैं। जेएसी नेताओं ने साफ साफ कहा, हथियार थमाने वाले अब उन्हें आतंकी बता रहे हैं। में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। मामला तब तक शांत रहा जब तक पाकिस्तानी फौज ने जुल्म की इंतहा पार नहीं की। विद्रोह की आग तब और सुलगी जब पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हकमारी शुरू कर दी। लोगों के राशन और दवाइयों को रोक दिया गया। इसके बाद विद्रोह का बवंडर खड़ा हो गया। आज हालात ये हैं कि एक ओर पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच को सजा के ऐलान के बाद तो आग और ज्यादा भड़कती जा रही है।